चैप्टर नंबर 2। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। वेलकम टू योर साइंस क्लास। सो इन प्रीवियस क्लास हमने अपने चैप्टर नंबर 1 को कवर कर लिया था एंड आई होप कि आपने अच्छे से उस चैप्टर को रिवाइज कर लिया होगा। Now in today's class we are going to deal with our next chapter, which is chapter number 2, and the title of the chapter is diversity in the living world. So बच्चों, आज हम देखने वाले हैं कि हमारा जो लिविंग वर्ल्ड है, हमारा जो अर्थ है, उसमें आपको कौन कौन से प्लांट्स और एनिमल्स की डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। सो बच्चों, आपने देखा होगा कि हमारे पास बहुत सारे टाइप के प्लांट्स होते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कुछ ट्रीज बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, कुछ ऐसे ट्रीज होते हैं जहाँ पे आपको बहुत सारे फ्लावर्स देखने को मिलते हैं, राइट। आपको हर्ब्स देखने को मिलते हैं, श्रब्स देखने को मिलते हैं, ट्रीज होते हैं, क्लाइंबर्स होते हैं, क्रीपर्स होते हैं, और आपको एनिमल्स भी देखने को मिलते हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास बर्ड्स हैं, आपके पास रेप्टाइल्स हैं, आपके पास वाइल्ड एनिमल्स है, आपके पास डोमेस्टिक एनिमल्स है, पेट एनिमल्स है। तो बहुत सारे टाइप ऑफ एनिमल्स भी होते हैं। सो हम आज के चैप्टर में उन्हीं एनिमल्स और प्लांट को ऑन द बेसिस ऑफ देयर फीचर्स क्या करने वाले हैं, डिस्टिंग्विश करने वाले हैं। सो बच्चों, लेट्स स्टार्ट विद आवर चैप्टर। सबसे पहले आपको यहाँ पे वार्म अप दिया हुआ है। बच्चों, वार्म अप में आपको कहा है, इमेजिन, आपको सोचना है, वॉकिंग थ्रू अ जंगल, अ गार्डन एंड अ फार्म ऑल इन वन डे, कि आप एक ही दिन में जंगल में भी चल रहे हो, गार्डन में भी आप चले गए और आप फार्म में भी गए। यू विल सी टॉल ट्रीज, आपको क्या दिखेंगे, बड़े बड़े ट्रीज दिखेंगे, स्मॉल प्लांट्स भी दिखेंगे, कलरफुल बर्ड्स भी दिखेंगे, और जो प्लेफुल एनिमल्स होते हैं वो भी आपको दिखेंगे। ईच हैज इट्स ओन स्पेशल फीचर्स। अब हर एक प्लांट के, हर एक एनिमल के क्या होते हैं, अपने अलग फीचर्स होते हैं जो कि शो करते हैं बहुत ही ब्यूटीफुल डाइवर्सिटी को इन दी वर्ल्ड। बच्चों, यहाँ पे आपको 2 पिक्चर्स गिवन है और आपसे पूछा है, लुक एट द पिक्चर एंड आंसर द क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा है, हाउ इज द ट्री डिफरेंट फ्रॉम स्मॉल प्लांट इन योर गार्डन। तो बच्चों, आपसे पूछा है कि जो ट्री होता है वो कैसे डिफरेंट है, किससे, स्मॉल प्लांट से, जो कि आपको गार्डन में देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको कुछ हिंट्स भी गिवन है, जैसे कि आप साइज के बारे में सोच सकते हो, आप शेप के बारे में सोच सकते हो, या फिर वो किस तरीके से वो ग्रो करते हैं, आप उसके बारे में भी सोच सकते हैं, राइट। बच्चों, अगर हम साइज की बात करें तो आपने देखा होगा कि जो ट्री होते हैं वो काफी ज्यादा बड़े होते हैं साइज में, दे आर बिग इन साइज। लेकिन जो आपके प्लांट्स होते हैं, दे आर कंपैरेटिवली स्मॉल एज कंपेयर टू योर ट्रीज। अगर हम शेप की बात करें तो आपने देखा होगा कि जो बिग ट्रीज होते हैं उनकी सिंगल एक मेन स्टेम होती है जिसको आप ट्रंक भी बोलते हैं, लेकिन आपके जो स्मॉल प्लांट्स होते हैं उसके बहुत सारे छोटे छोटे मल्टीपल स्टेम्स आपको देखने को मिलते हैं। अगर हम ग्रो की बात करें, बड़े होने की बात करें, तो आपने देखा होगा कि जो बिग ट्रीज होते हैं वो ग्रोइंग सनलाइट की तरफ बड़े होते रहते हैं, जबकि जो स्मॉल प्लांट होते हैं कंपैरेटिवली वो ग्राउंड से जुड़े रहते हैं, राइट। ये सारे डिफरेंसेस आपको प्लांट्स में देखने को मिलते हैं। नाउ इन सेकंड क्वेश्चन दे आर आस्किंग, हाउ डू बर्ड्स डिफर फ्रॉम अदर एनिमल्स। जो बर्ड्स होते हैं वो बाकी के जो एनिमल्स होते हैं उनसे कैसे अलग होते हैं, जैसे कि कैट और डॉग। बच्चों, अगर आप देखेंगे तो बर्ड्स के पास विंग्स होते हैं, वो फ्लाई कर सकते हैं, उनके पास फेदर्स होते हैं जो कि उनकी हेल्प करते हैं। और अगर हम मूवमेंट की बात करें तो बर्ड्स फ्लाई कर सकते हैं और वो चल भी सकते हैं, लेकिन आपके जो कैट्स और डॉग्स हैं वो सिर्फ चल सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, वो फ्लाई नहीं कर सकते। तो ये छोटे छोटे डिफरेंसेस हैं जो कि आपको हर एनिमल में, हर प्लांट में देखने को मिलता है। जैसे कि मैंने आपको बोला, हर एक प्लांट और एनिमल का डिस्टिंक्टिव फीचर आपको देखने को मिलता है। सो लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। So in this chapter we are going to learn about different type of plants and animals जो कि हमारे around present होते हैं, and हम ये भी देखेंगे कि कैसे उनका size अलग है, कैसे shape अलग है, कैसे उनका way of living, जिस तरीके से वो रहते हैं वो भी अलग है, and ये आपको help करेगा understand करने के लिए बहुत ही rich diversity को जो कि हमारे living world में आपको देखने को मिलती है। मिस निशा जो कि साइंस टीचर है बच्चों, वो स्टूडेंट्स को लेके गई है नेचर वॉक पे, एंड जो डॉक्टर मीरा है उन्होंने भी ज्वाइन किया है उनको अलोंग विद द अंकल हरी। नाउ बच्चों, जो डॉक्टर मीरा है वो पूछती है स्टूडेंट्स से कि वो नोटिस करें डिफरेंट डिफरेंट स्मॉल एंड
to be gentle with the nature. Now जो अंकल हरी है, who could imitate bird call? अंकल हरी क्या कर सकते हैं? इमिटेट कर सकते हैं, नकल कर सकते हैं जो चिड़ियों की क्या होती है, कॉल्स होती हैं उनको, एंड taught them to listen to the sounds around them, और वो उनको ये भी सिखाते हैं कि अपने आसपास जो भी आवाज है उसको कैसे सुनना है और कैसे बर्ड की कॉल को आंसर करना है. As they walk, the students saw bright plants. जैसे जैसे बच्चे आगे बढ़ते गए तो उनको बहुत ही सुंदर सुंदर ब्राइट प्लांट्स देखने को मिले, कलरफुल बर्ड्स देखने को मिली, बटरफ्लाइज देखने को मिले, एंड इवन जो प्लेफुल मॉन्कीज होते हैं वो भी उन्हें देखने को मिले. They wrote down that what they saw and share their findings. तो बच्चों ने क्या किया, जो भी उन्होंने देखा वो उन्होंने लिखा और अपनी जो फाइंडिंग्स थी, अपनी जो खोज थी, उनको शेयर भी किया. They enjoyed trying to imitate birds calls with Uncle Hari. और उन्होंने बहुत ज्यादा एंजॉय किया जब अंकल हरी क्या कर रहे थे, इमिटेट कर रहे थे बर्ड्स की कॉल को. Think about the last time you were outside in nature. अब आपको वो टाइम सोचना है जब आप आखिरी बार नेचर में ऐसे बाहर गए थे, एंड आपको ये भी सोचना है कि आपने क्या सुना था, क्या देखा था और आपको क्या स्मेल आ रही थी, राइट? Now coming to diversity in the plants and animals around us. So बच्चों, there are many different types of plants and animals जो कि हमारे आसपास रहते हैं. कुछ जो plants होते हैं वो बहुत ही छोटे होते हैं, एकदम ग्रास की तरह, जबकि बाकी के जो plants होते हैं वो बड़े बड़े भी हो सकते हैं आपके big trees की तरह. जो animals होते हैं they also vary greatly, जैसे कि हमें छोटे छोटे insects भी देखने को मिलते हैं, colorful butterflies देखने को मिलती हैं, chirping birds देखने को मिलते हैं, larger animals देखने को मिलते हैं जैसे कि आपके डॉग्स हैं, कैट्स हैं. तो आपने क्या देखा, हमारे पास छोटे से छोटा प्लांट भी है और छोटे से छोटा एनिमल भी है, और सिमिलरली हमारे पास बड़े बड़े एनिमल्स और प्लांट्स भी हैं. ईच प्लांट और जो एनिमल होता है बच्चों, उसका यूनिक फंक्शन होता है अपने वे में. प्लांट्स कैन हैव डिफरेंट लीव्स. जैसे कि आप देख सकते हो कि जो प्लांट्स होते हैं, हर प्लांट के लीव्स के शेप अलग होते हैं, उनके कलर भी अलग हो सकते हैं, उनके फ्लावर्स भी अलग हो सकते हैं, उनके शेप्स अलग हो सकते हैं. वाइल जो एनिमल्स होते हैं वो भी डिफरेंट कलर के होते हैं, डिफरेंट साइजेस के होते हैं और डिफरेंट साउंड्स के भी होते हैं, राइट? So, observing the plants and animals in our surrounding, ये हमें हेल्प करता है ताकि हम लर्न कर पाए, अच्छे से समझ पाए, अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाए वंडरफुल डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग थिंग्स इन नेचर को. सो बच्चों, यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी दी हुई है जो कि आप अच्छे से स्कूल में अपने परफॉर्म करने वाले हैं. सो कमिंग टू द टेबल, तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है ऑब्जर्वेशन टेबल फॉर दी प्लांट्स. सो बच्चों, यहाँ पे आपको सीरियल नंबर दिया हुआ है, लोकल नेम दिया हुआ है प्लांट का, स्टेम का टाइप दिया हुआ है, लीफ का शेप और अरेंजमेंट आपको दिया हुआ है, फ्लावर्स दिए हुए हैं एंड अदर ऑब्जर्वेशंस एंड फीचर्स भी आपको यहाँ पे लिस्ट की गई है इन अ टैबुलेटेड फॉर्म. तो हम वन बाय वन इनको देखेंगे. तो सबसे पहले हम बात करेंगे कॉमन ग्रास की. तो उसका स्टेम टाइप अगर आप देखेंगे तो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट और थिन होता है, राइट? इजिली ब्रेकेबल होता है, बहुत डेलिकेट होता है. जो लीव्स की अगर हम बात करें तो बच्चों आपको सिंगल लीव्स देखने को मिलेंगी जो कि ऑल्टरनेटिवली ग्रो होती हैं. अगर हम फ्लावर्स की बात करें तो आपको ग्रीन लीव्स ही देखने को मिलते हैं. सेकंड आता है बच्चों तुलसी. सो बच्चों, तुलसी का अगर हम स्टेम टाइप की बात करें तो वो हार्ड होता है, लेकिन वो काफी ज्यादा थिन होता है, मतलब कि पतला होता है. आपके घर पे अगर तुलसी का पेड़ है तो आप देख भी सकते हैं, राइट? एंड अगर हम लीव्स की बात करें तो आपको पेयर में लीव्स देखने को मिलती हैं इन अपोजिट डायरेक्शंस. अगर हम फ्लावर्स की बात करें तो पिंकिश पर्पल कलर के फ्लावर्स भी आपको देखने को मिलते हैं. बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है और ये मेडिसिनल प्लांट भी होता है. देन वी हैव हिबिस्कस. अब बच्चों, जो हिबिस्कस होता है वो काफी ज्यादा हार्ड होता है, ब्रॉड होता है और इसके बिल्कुल स्मूथ एज लीव्स भी आपको देखने को मिलते हैं. लार्ज रेड फ्लावर्स होते हैं एंड जो फ्लावर्स होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं बीज को और बटरफ्लाइज को. देन यू हैव नीम. तो बच्चों, नीम की जो स्टेम होती है वो काफी हार्ड और थिक होती है. जो लीव्स होते हैं इनकी स्मूथ सर्फेसेस होती हैं. देन अगर हम फ्लावर्स की बात करें तो आपको स्मॉल वाइट फ्लावर्स देखने को मिलेंगे, बिटर लीव्स होती हैं और नीम के अंदर भी बहुत सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज भी होती हैं. देन वी हैव एनी अदर प्लांट जो कि आप यहाँ पे बताएंगे और आपको उनकी प्रॉपर्टीज भी बतानी है, राइट? जैसे कि यहाँ पे हमने तुलसी, हिबिस्कस, नीम को डिस्कस कर लिया है. उसके अलावा आप बैनियान ट्री को लिख सकते हो, मैंगो ट्री के लीव्स के बारे में लिख सकते हो, राइट? तो ये सारे प्लांट्स आप लिख सकते हो क्योंकि हर एक प्लांट के डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती हैं.
Now you might have noticed that plants have many similarities and differences. तो आपने नोटिस किया होगा कि प्लांट के अंदर भी बहुत सारी सिमिलैरिटीज भी हैं और बहुत सारे डिफरेंसेस भी हैं। कुछ प्लांट्स के पास क्या होता है बच्चों, टॉल हार्ड स्टेम होता है, जबकि ऐसे प्लांट्स भी हैं जिनके पास शॉर्ट और सॉफ्ट स्टेम्स होते हैं। जो हमारे लीव्स होते हैं, जो पत्ते होते हैं बच्चों, वो भी डिफरेंट डिफरेंट शेप्स में अरेंज होते हैं, जो कि हमें देखने को मिलते हैं, और वो वेरियस पैटर्न्स में अरेंज होते हैं ऑन योर स्टेम और योर ब्रांचेस। नाउ जो फ्लावर्स होते हैं वो भी वेरी करते हैं आपके कलर में, आपके शेप में और सेंट में। जैसे कि जो जैस्मिन का फ्लावर होता है उसकी खुशबू अलग होती है, रोजेस के फ्लावर का कलर और स्मेल अलग होता है, राइट। So now let us look at the animals. Make a list of the animals you have observed during your walk or from past experiences. So बच्चों अब हम animal list को देखने वाले हैं, जैसे हमने plant list को कवर किया, एंड हम रिकॉर्ड करेंगे डिटेल्स को कि वो कहाँ रहते हैं, वो क्या खाते हैं, वो कैसे मूव होते हैं, एंड अदर इंटरेस्टिंग फीचर्स को भी हम टेबल में समझने की कोशिश करेंगे। सो बच्चों सबसे पहले हम बात करेंगे क्रो की, मतलब कि कौवे की। तो वो कहाँ रहते हैं, वो रहते हैं ट्रीज में। वो क्या खाते हैं बच्चों, वो इंसेक्ट खाते हैं। वो कैसे मूव होते हैं, वो फ्लाई या फिर वॉक करते हैं, और वो कैरी करते हैं ट्विग को इन इट्स बीक, मतलब कि चोंच में ट्विग को कैरी करके चलते हैं। फिर आता है बच्चों एंट, मतलब कि चींटी। वो कहाँ रहती है, नेस्ट में रहती है, जो कि सॉइल के अंदर वो लोग बनाते हैं, एंड जो बोरर्स होती हैं उनके अंदर चींटियां रहती हैं। जो लीव सीड्स और इंसेक्ट होते हैं वो इनको खाते हैं, एंड दे हैव 6 लेग, इनके 6 आपको लेग्स देखने को मिलते हैं और एकदम लाइन में मूव करती हैं, राइट। आपने देखा होगा कि जो एंट्स होती हैं वो एकदम स्ट्रेट लाइन में मूव करती रहती है एक दूसरे के साथ। फिर बच्चों हम बात करेंगे काऊ की, मतलब कि गाय की। तो बच्चों ये खाते हैं ग्रास लैंड्स को नियर फार्म। देन बच्चों हम बात करेंगे काऊ की। तो काऊ कहाँ रहता है, वो रहता है ग्रास लैंड में या फिर फार्म्स में। नाउ वो क्या खाते हैं, वो ग्रासेस या फिर लीव्स को खाते हैं। वो वॉक करते हैं अपने 4 लेग्स के साथ, एंड ये हमें मिल्क देते हैं और जेंटल नेचर भी हमें देखने को मिलता है इनका। नाउ व्हेन यू ऑब्जर्व और रिकॉर्ड डिफरेंट एनिमल्स, जब आप अलग अलग एनिमल्स को ऑब्जर्व करते हो, रिकॉर्ड करते हो, तो आपको बहुत सारी सिमिलैरिटीज और बहुत सारे डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे। जैसे कि कुछ एनिमल्स होते हैं जो लैंड में रहते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो ट्रीज में रहते हैं, कुछ ऐसे एनिमल्स भी होते हैं जो वाटर के अंदर रहते हैं, एंड जो बर्ड्स होते हैं वो आपको यूजुअली ट्री में रहते हुए दिखेंगे, जो फिश है वो वाटर में रहते हैं, और जो एनिमल्स है फॉर एग्जाम्पल योर फ्रॉग, तो बच्चों वो लैंड और वाटर दोनों में ही रहते हैं। सो एनिमल के भी बहुत सारे टाइप होते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स होते हैं वो अलग अलग चीजों को भी खाते हैं, और वो कैसे मूव करते हैं ये भी डिपेंड करता है एनिमल टू एनिमल, क्योंकि कुछ एनिमल फ्लाई कर सकते हैं, कुछ एनिमल वॉक कर सकते हैं, कुछ एनिमल स्विमिंग कर सकते हैं। एंड यू कैन स्केच द प्लांट्स एंड एनिमल्स यू ऑब्जर्व इन योर नोटबुक। तो आप क्या कर सकते हैं, आप स्केच बना सकते हैं उन प्लांट्स और एनिमल्स की जो कि आपने देखे हैं, ऑब्जर्व किए हैं, और आप सिंपली क्या कर सकते हो, एक स्क्रैप बुक को क्रिएट कर सकते हो, और आप यूज कर सकते हो लीव्स को, फ्लावर्स को एंड फेदर्स को, जो भी आपको मिलते हैं। नाउ उसके बाद आपको लिखने हैं सारे डिटेल्स को जो कि आपने उनके बारे में लर्न किया है। नाउ एज यू ट्रैवल टू एंड फ्रॉम स्कूल, जब आप स्कूल जाते हैं और स्कूल आते हैं तो आपने अपने सराउंडिंग में, अपने आसपास बहुत सारी चीजें नोटिस की होंगी प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में। ऐड एनी न्यू नेम्स, आपको क्या करना है, ऐड करना है न्यू नेम्स को जो कि वहां पे पहले लिस्टेड नहीं थी, टू योर ऑब्जर्वेशन टेबल्स, एंड आपको उनकी डिटेल्स भी ऐड करनी है, जैसे कि उनके फीचर्स कौन कौन से हैं, वो कौन से हैबिटेट में रहते हैं, उनके बिहेवियर्स कैसे हैं। सो बच्चों जब आप ये सारी चीजें करेंगे ना, आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगा और आप लर्न कर पाओगे, आप डाइवर्सिटी को देख पाओगे जो कि लिविंग वर्ल्ड में है, जो कि आपके अराउंड है, राइट। नाउ कमिंग टू बायोडाइवर्सिटी इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। सो हम देखने वाले हैं वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स जो कि हमें मिलते हैं पर्टिकुलर रीजन में, वो कंट्रीब्यूट करते हैं बायोडाइवर्सिटी को ऑफ दैट रीजन, मतलब कि एक पर्टिकुलर स्पेस में आपको कितने अलग अलग टाइप के प्लांट्स और एनिमल्स देखने को मिल रहे हैं बच्चों, वही डिसाइड करता है कि वहाँ की बायोडाइवर्सिटी कितनी रिच है। ईच मेंबर ऑफ दिस बायोडाइवर्सिटी उसका डिफरेंट रोल होता है प्ले करने का। फॉर एग्जाम्पल जो ट्रीज होते हैं वो आपको फूड प्रोवाइड करते हैं,
हैं, जो शेल्टर्स होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं टू सम बर्ड्स, एंड जो अदर एनिमल्स होते हैं उनको भी शेल्टर मिलता है। वाइल जो एनिमल्स होते हैं वो आपको हेल्प करते हैं ताकि आप स्प्रेड कर पाओ सीड को आफ्टर ईटिंग फ्रूट्स। तो बच्चों ये शो करता है कि जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं एंड वो एक दूसरे पे डिपेंड भी होते हैं अपने सर्वाइवल के लिए। नाउ कमिंग टू लेट्स डू, आपको यहाँ पे एक छोटी सी एक्टिविटी दी हुई है। गो आउटसाइड, आपको बाहर जाना है और आपको फाइंड आउट करना है एक प्लांट को और एक एनिमल को, और आपको यहाँ पे लिखना भी है। जैसे कि आप बाहर जाएंगे, आप देखेंगे कि आपको कौन सा प्लांट दिखा है तो आप उसका नाम यहाँ पे राइट डाउन करेंगे। उसके बाद आपको देखना है कि आपको कौन सा एनिमल दिखा, चाहे आपको कैट दिखा हो, डॉग दिखा हो, काउ दिखा हो, बुल दिखा हो, जो भी आपने देखा आपको यहाँ पे राइट डाउन करना है। वेयर द प्लांट इज ग्रोइंग, उसके बाद आपको बताना है कि वो जो प्लांट है वो कहाँ ग्रो हुआ है, उसका हैबिटेट क्या है, राइट। उसके अलावा आपको ये भी बताना है कि जो एनिमल है वो क्या कर रहा है, वो फ्लाई कर रहा है, वो वॉक कर रहा है, या फिर वो रेस्ट पे है। ये सारी चीजें आपको यहाँ पे लिखनी है और इसको कंप्लीट आप करेंगे। दैट इज योर होमवर्क। नाउ कमिंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक जो कि है हाउ टू ग्रुप प्लांट्स एंड एनिमल्स। हम कैसे प्लांट और एनिमल को ग्रुप कर सकते हैं। सो बच्चों जो प्लांट और एनिमल्स होते हैं हम उनको ग्रुप कर सकते हैं उनकी सिमिलैरिटीज के बेसिस पे या फिर उनके डिफरेंसेस के बेसिस पे। फॉर एग्जाम्पल हम प्लांट्स को क्या कर सकते हैं बच्चों, ग्रुप कर सकते हैं उनके फीचर्स को देख के, जैसे कि किस टाइप का स्टेम है, हार्ड है या फिर सॉफ्ट है, वेदर दे हैव फ्लावर्स, उनके अंदर फ्लावर्स है कि नहीं है, उनकी हाइट कितनी है, ये सारे क्या है, ये सारे फीचर्स हैं। इन फीचर्स के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, हम प्लांट और एनिमल दोनों को ही ग्रुप कर सकते हैं। अब बच्चों जो एनिमल्स होते हैं हम उनको ग्रुप कर सकते हैं किस बेसिस पे, जैसे कि वो कहाँ रहते हैं, वो क्या खाते हैं, उनका कलर कैसा है, वो कैसे मूव होते हैं, इसके अकॉर्डिंग भी आप ग्रुप कर सकते हो। नाउ अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि हम ये ग्रुपिंग कर क्यों रहे हैं। तो बच्चों हम ग्रुपिंग इसलिए करते हैं क्योंकि ये एक ऑर्गेनाइज मैनर में रहता है और हमें हेल्प करता है कि हम कैसे स्टडी करें अपनी डाइवर्सिटी को इन द लिविंग वर्ल्ड बाय प्लेसिंग सिमिलर ऑर्गेनिजम्स टुगेदर। क्योंकि ग्रुपिंग में हम क्या करते हैं, जो भी सिमिलर ऑर्गेनिजम्स है हमारे फीचर्स के अकॉर्डिंग उनको हम साथ में पेयर करते हैं, साथ में ग्रुप करते हैं, तो वो हमारे लिए इजी हो जाता है अंडरस्टैंड करना कि उनके कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से हैं और वो कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है। बाय ऑब्जर्विंग दीज कॉमन फीचर्स हम क्या कर सकते हैं, हम बहुत अच्छी तरीके से लर्न कर सकते हैं कि कौन कौन से वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स आपको देखने को मिलते हैं जो कि आपके अराउंड प्रेजेंट है, राइट। देन वी हैव हाउ टू ग्रुप प्लांट्स। अब हम सीखेंगे कि आप कैसे प्लांट्स को ग्रुपिंग कर सकते हो। सो बच्चों प्लांट्स जो होते हैं वो शो करते हैं आपको बहुत सारी वेरिएशंस, जैसे कि उनके फीचर्स अलग हैं। फॉर एग्जांपल बहुत सारे प्लांट्स हैं, राइट, उन सारे प्लांट्स के स्टेम्स अलग होते हैं, लीव्स अलग होते हैं, फ्लावर्स अलग होते हैं, एंड बहुत सारी अलग अलग चीजें हैं जो कि आपको डिफरेंट देखने को मिलती है। नाउ जो स्टेम्स होते हैं प्लांट्स के बच्चों वो भी डिफर करते हैं उनकी थिकनेस में, जैसे कि कुछ प्लांट्स होते हैं उनके स्टेम काफी थिक होते हैं, कुछ प्लांट्स होते हैं जिनके बहुत थिन होते हैं, हाइट अलग होती है, हार्डनेस अलग होती है, जबकि जो लीव्स होते हैं वो भी अलग अलग होते हैं शेप में, कलर में, साइज में, अरेंजमेंट में। तो ये सारे ही डिफरेंसेस हैं, ये सारे ही फीचर्स हैं, राइट। सो इन ग्रुपिंग प्लांट्स हम क्या कर सकते हैं, हम इन सारे फीचर्स को यूज कर सकते हैं ताकि हम उनको क्लासिफाई कर पाए। For example, plants can be grouped into herbs, shrubs, trees based on their height. तो बच्चों हम प्लांट को यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ग्रुप कर सकते हैं herbs के बेसिस पे, shrubs के बेसिस पे and trees के बेसिस पे, which is based on their height and the type of stem they have. Now, understanding these characteristics वो हमें हेल्प करेगा स्टडी करने के लिए प्लांट्स को ज्यादा डिटेल में, एंड हम उनको ग्रुप भी कर सकते हैं इफेक्टिवली बेस्ड ऑन द सिमिलैरिटीज ऑन द डिफरेंसेस। सो बच्चों जरूरी नहीं है कि आपको ग्रुपिंग से सिमिलैरिटीज के बेसिस पे ही करना है, आप डिफरेंसेस के बेसिस पे भी ग्रुपिंग कर सकते हैं। सो नाउ कमिंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक जो कि है हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज। सो हम क्या कर सकते हैं बच्चों, हम क्लासिफाई कर सकते हैं प्लांट्स को बेस्ड ऑन द थिकनेस ऑफ देयर स्टेम्स एंड प्लेस ऑफ ओरिजिन ऑफ देयर ब्रांचेस इनटू 3 ब्रॉड कैटेगरीज। तो बच्चों वो कैटेगरीज कौन कौन सी हैं, सो दैट इज हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हर्ब्स क्या होते हैं। तो बच्चों हर्ब्स बहुत ही स्मॉल प्लांट्स होते हैं जिनके सॉफ्ट ग्रीन कलर की स्टेम आपको देखने को मिलती है। दे हैव अ शॉर्ट लाइफ स्पैन, इनकी जो लाइफ स्पैन होती है, इनकी जो लाइफ होती है वो भी काफी ज्यादा शॉर्ट होती है, एंड ये यूजुअली जीते हैं फॉर 1 ईयर।
अब यहाँ पे आपको एग्जाम्पल्स भी दिए हुए हैं, जैसे कि मिंट मतलब कि पुदीना, बेसिल, कोरिएंडर एंड स्पिनच, ये सारे ही आपके एग्जाम्पल होते हैं बच्चों हर्ब्स के। नाउ बच्चों, जो हर्ब्स होते हैं हम यूजुअली इनको यूज करते हैं कुकिंग के लिए, मेडिसिनल पर्पस के लिए और फ्रेग्रेंस के लिए भी हम हर्ब्स को यूज करते हैं। नाउ कमिंग टू द पिक्चर, यहाँ पे आपको मिंट और बेसिल दोनों की ही पिक्चर गिवन है। देन वी हैव श्रब्स। तो बच्चों जो श्रब्स होते हैं उसमें आपके रोज और जैस्मीन एग्जाम्पल हैं। अब जो श्रब्स होते हैं वो मीडियम साइज के प्लांट्स होते हैं, और अगर हम इनके स्टेम्स की बात करें तो आपको वुडी स्टेम्स देखने को मिलते हैं। नाउ बच्चों ये लार्जर होते हैं एज कम्पेयर टू हर्ब्स, लेकिन ये स्मॉलर होते हैं ट्रीज से, एंड ये बहुत सारे सालों के लिए भी जिंदा रह सकते हैं। जो बच्चों श्रब्स होते हैं उसके आपको मल्टीपल स्टेम्स देखने को मिलते हैं। अब इसमें एग्जांपल्स कौन कौन से हैं, तो आपके रोजेस, लेवेंडर, जैस्मीन, हिबिस्कस, ये सारे ही आपके एग्जांपल्स है बच्चों श्रब्स के। नाउ दे आर यूज्ड फॉर लैंडस्केपिंग, हम इनको लैंडस्केपिंग के लिए, हेजेस के लिए और डेकोरेशंस के लिए भी यूज करते हैं इन द गार्डन्स। देन वी हैव ट्रीज। सो बच्चों ट्रीज हमारे लार्ज प्लांट होते हैं विद सिंगल वुडी स्टेम, जिसको हम ट्रंक के नाम से भी जानते हैं। तो बच्चों इनकी जो लाइफ स्पैन होती है वो काफी ज्यादा लॉन्गर होती है और वो बहुत सारे सालों के लिए जिंदा रह सकते हैं। जो ट्री होते हैं वो हमें शेड प्रोवाइड करते हैं, छाया देते हैं, ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं और बहुत सारे एनिमल्स का घर भी होते हैं, मतलब कि हैबिटेट होते हैं। एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं बच्चों, जैसे कि आपका ओक ट्री, पाइन ट्री, मेपल एंड मैंगो, ये सारे ही आपके ट्री के एग्जाम्पल होते हैं। नाउ बच्चों दे आर यूज्ड फॉर टिम्बर, फ्रूट्स एंड अदर रिसोर्सेज एज वेल। यहाँ पे आपको पिक्चर गिवन है, ये पिक्चर है आपके ओक की, एंड देन यू हैव द पिक्चर ऑफ मैंगो। फिर आता है बच्चों क्लाइंबर्स। सो बच्चों जो क्लाइंबर्स होते हैं वो प्लांट्स होते हैं जिनकी वीक स्टेम होती है एंड दे कैन नॉट स्टैंड अपराइट, और वो सीधे खड़े नहीं हो सकते। So they use tendrils, hooks और other structures. So बच्चों जो climbers होते हैं वो tendrils का यूज करते हैं, hooks का यूज करते हैं और other structures का यूज करते हैं ताकि वो climb up कर पाए walls में and fences में, and other plants को भी यूज करते हैं for the support. Now ये जो climbers होते हैं बच्चों ये oftenly कहाँ grow होते हैं, आपके gardens में, forest में and jungles में आपको climbers देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें पी प्लांट्स की, मनी प्लांट की, ग्रेप वाइन की, आईवी की और ग्लोरी लिलीज की, तो ये सारे ही आपके क्लाइंबर्स के एग्जाम्पल होते हैं। देन वी हैव क्रीपर्स। सो बच्चों क्रीपर्स क्या होते हैं, क्रीपर्स भी प्लांट्स होते हैं जो कि स्प्रेड होते हैं अलोंग द ग्राउंड इंस्टेड ऑफ क्लाइंबिंग, तो मतलब कि क्लाइंबिंग नहीं करते हैं, ये अलोंग द ग्राउंड ही ग्रो होते हैं। नाउ दे हैव लॉन्ग, इनकी काफी ज्यादा लॉन्ग और ट्रेलिंग स्टेम होती है जो कि ग्रो होती है हॉरिजॉन्टली एंड इट कैन टेक रूट एज दे स्प्रेड। नाउ जो एग्जांपल्स होते हैं उसमें इंक्लूड होते हैं आपके स्वीट पोटैटोज, वाइन्स एंड कुछ टाइप के जैस्मीन्स भी होते हैं जो कि एग्जाम्पल होते हैं आपके क्रीपर्स के। नाउ क्रीपर्स आर ऑफन यूज्ड एज ग्राउंड कवर इन गार्डन। सो बच्चों जो क्रीपर्स होते हैं हम उनको कैसे यूज करते हैं, ग्राउंड कवर की तरह भी यूज करते हैं अपने गार्डन्स में, एंड इनके पास फ्लावर्स भी होते हैं जो कि ब्लूम करते हैं क्लोज टू दी ग्राउंड। अब यहाँ पे आपको वाइन्स की पिक्चर्स भी गिवन है। सो बच्चों ये क्या है, ये एग्जाम्पल है आपके क्रीपर्स के। नाउ बच्चों कमिंग टू लेट्स डू, आपको यहाँ पे क्या करना है, लुक अराउंड योर होम और गार्डन। आपको अपने घर और गार्डन के आसपास देखना है एंड फाइंड आउट करना है दो प्लांट्स को, और यहाँ पे आपको राइट डाउन भी करना है। जैसे कि आप सबसे पहले नेम लिखेंगे प्लांट का यहाँ पे कि आपने कौन सा प्लांट अपने घर के आसपास देखा है। उसके बाद आप ये बताएंगे कि वो हर्ब है, वो श्रब है या फिर वो ट्री है, क्लाइंबर है या फिर क्रीपर है। उसके बाद आपको एक फीचर भी बताना है इस प्लांट का, फॉर एग्जाम्पल स्टेम का टाइप क्या है, लीफ का शेप क्या है, फ्लावर का कलर क्या है, आप ये सारी चीजें बता सकते हैं। नाउ कमिंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज द टाइप ऑफ वेनेशन। सो बच्चों जो लीव्स होते हैं उनके डिफरेंट शेप्स और स्ट्रक्चर्स होते हैं और उनके बहुत ही थिन लाइंस होती हैं जिनको हम वेन्स बोलते हैं, राइट। सो बच्चों द पैटर्न फॉर्म बाय दिस वेन्स उनको हम बोलते हैं वेनेशन। सो बच्चों यहाँ पे आपको लीफ दिख रहा होगा, सो ये हिबिस्कस का लीफ है और यहाँ पे आपको क्या दिख रहे हैं, रेटिकुलेट वेनेशंस दिख रहे हैं, मतलब कि जो वेन्स शेप बनाती है, स्ट्रक्चर बनाती है, उसी को ही हम वेनेशन के नाम से जानते हैं।
सो बच्चों हमारे पास दो मेन टाइप के वेनेशंस होते हैं. फर्स्ट वन इज योर रेटिकुलेट वेनेशन एंड द सेकंड वन इज योर पैरेलल वेनेशन. नाउ बच्चों सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज रेटिकुलेट वेनेशन, राइट. सो सम लीव्स जैसे कि आपके हिबिस्कस, उनके नेट लाइक पैटर्न्स होते हैं वेन्स के, जो कि ब्रांच होते हैं आउट फ्रॉम अ थिक मिडल वेन. तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये हिबिस्कस का क्या है, लीफ है, और यहाँ पे बीच में आपको थिक मिडल वेन देखने को मिल रही है, और साइड में क्या है, एक नेट लाइक पैटर्न है. तो इसको हम बोलते हैं रेटिकुलेट वेनेशन. देन यू हैव पैरेलल वेनेशन. सो बच्चों इन अदर लीव्स जैसे कि आपके बनाना लीव्स, प्लांट्स या फिर ग्रासेस, जो वेन्स होते हैं बच्चों वो साइड में रन करते हैं और वो पैरेलल पैटर्न को बनाते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं. तो इसको हम बोलते हैं पैरेलल वेनेशन. सो this is your banana leaf with your parallel venation. Now coming to knowledge digest. So बच्चों knowledge digest में आपको बताया गया है कि जो हिबिस्कस का फ्लावर होता है वो लार्ज होता है और ट्रम्पेट शेप का होता है, एंड इसके बहुत ही कलरफुल पेटल्स होते हैं, जैसे कि व्हाइट कलर के, पिंक कलर, रेड कलर एंड इवन येलो कलर के भी होते हैं, एंड ये अट्रैक्ट करते हैं बहुत सारे बीज को और आपके हमिंग बर्ड्स को. Then we have tap roots and fibrous roots. So बच्चों जो roots होते हैं plants के, उसके दो main type होते हैं. Now कुछ plants ऐसे होते हैं जिनके single main root होते हैं with similar side roots growing from it. Now उसका जो main root होता है उसको हम tap root बोलते हैं, as seen in mustard and hibiscus plant. और बच्चों हमें टैप रूट कौन से प्लांट पे देखने को मिलता है, हमें मस्टर्ड में और हिबिस्कस प्लांट में टैप रूट देखने को मिलता है. अदर प्लांट्स जैसे कि आपके ग्रास है, उनके पास फाइब्रस रूट्स होते हैं जो कि काफी ज्यादा थिन होते हैं, सिमिलर साइज होते हैं, एंड अगर आप देखोगे तो वो ग्रो होते हैं बंच में फ्रॉम द बेस ऑफ स्टेम्स, राइट. तो यहाँ पे हमने दोनों रूट्स को देख लिया है. नाउ जो टैप रूट्स होते हैं बच्चों, उनकी सिर्फ एक ही मेन रूट होती है और इनके स्मॉलर साइड रूट्स होते हैं, वाइल जो आपकी फाइब्रस रूट्स होती है वो फॉर्म करती है एक नेटवर्क ऑफ थिन रूट्स को ऑफ द सेम साइज. नाउ ऑब्जर्विंग दीज रूट टाइप्स वो आपको हेल्प करेंगे अंडरस्टैंड करने के कि जो प्लांट है वो कैसे एब्जॉर्ब करते हैं न्यूट्रिएंट्स को एंड विच आर सपोर्टेड इन दी सॉइल. तो यहाँ पे आपको पिक्चर्स भी गिवन है, जैसे कि आपका मस्टर्ड प्लांट है. सो मस्टर्ड प्लांट में आपको टैप रूट दिख रहा है और जो फाइब्रस रूट सिस्टम है वो आपको कॉमन ग्रास में देखने को मिल रहा है. Coming to relationship between seed roots and leaf venation. So बच्चों जो plants होते हैं, plants with the tap roots, उनके पास usually leaves होती हैं reticulate venation में, जबकि जो plants होते हैं जिनकी fibrous roots होती हैं उनके पास leaves होते हैं parallel venation में. Now जो seeds होते हैं बच्चों वो भी vary करते हैं size में. आपने देखा होगा जो seed होते हैं, बीज होते हैं, वो अलग shape के होते हैं, अलग size के होते हैं, color is different and it will depending on the plant species, right? So बच्चों plants can be grouped based on their seeds. तो हम plants को क्या कर सकते हैं, ग्रुप कर सकते हैं on the basis of their seeds. जैसे कि जो चिकपी सीड है वो स्प्लिट हो जाता है दो पार्ट के अंदर और उसको हम बोलते हैं कॉटिलिडोन एंड आर दी नोन एज डाइकोटिलिडोन, जिनको हम डाइकॉट के नाम से भी जानते हैं. सो बच्चों जो डाइकॉट्स होते हैं उनमें लीव्स आपको देखने को मिलते हैं जो कि रेटिकुलेट वेनेशन के होते हैं और इसमें आपको टैप रूट सिस्टम भी देखने को मिलता है. जो मेज के सीड्स होते हैं बच्चों उनके पास सिर्फ एक ही कॉटिलिडन प्रेजेंट होता है और अगर एक ही कॉटिलिडन प्रेजेंट है तो बच्चों हम उसको बोलते हैं मोनोकॉटिलिडन्स या फिर आप मोनोकॉट के नाम से भी जान सकते हैं. नाउ ये जो मोनोकॉट होते हैं वो टिपिकली अगर हम देखें तो इनके जो लीव्स है वो पैरेलल वेनेशन में होते हैं और आपको फाइब्रस रूट सिस्टम देखने को मिलता है. नाउ बच्चों ये जो शो करता है द नंबर ऑफ कॉटिलिडन्स इन अ सीड वो इंटरकनेक्टेड होता है कि किस टाइप का आपका लीफ वेनेशन है एंड किस टाइप का रूट सिस्टम है आपका प्लांट के अंदर, राइट. सो बच्चों इसी के साथ हमने देख लिया है कि हम कैसे अपने प्लांट को ग्रुप कर सकते हैं, राइट. एंड आपने अपने प्लांट की ग्रुपिंग भी सीख ली है. सो आपको क्या करना है, आपको इन सारे टॉपिक्स को एक बार फिर से गो थ्रू होना है क्योंकि जो नेक्स्ट टॉपिक्स हैं वो हम स्टार्ट करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में. टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय.